समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र का ये सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब ये कैसे काम करता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, दो धातु का प्लेट रहता है। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर मान लो प्लस क्यू आवेश दिए हैं, तो आवेश पूरे इसके सतह पर समान रूप से बटेगा। मान लो कि ये बट गया एक सतह पर समान रूप से। अब होता क्या है कि प्लेट के बीच का जो दूरी है मान लेते हैं डी है, छोटी डी। तो ये प्लेट इसके बाजू में है, तो यहाँ पे प्रेरण होगा। क्या होगा? प्रेरण, विद्युत प्रेरण होता है। प्रेरण के कारण अगर ये प्लस है, इसके सामने वाले सतह पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, और इसके अपोजिट वाली सतह पे क्या चल जाएगा? बस समझ में आ गया? ये प्रेरण के कारण इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। हम बोले थे कि संधारित्र का मतलब होता है कि जो अपने अंदर ऊर्जा को संचित करता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में या आवेश के रूप में। ठीक है, क्या बोले हैं? संधारित्र मतलब जो अपने अंदर ऊर्जा को संचित रखेगा, विद्युत क्षेत्र के रूप में या फिर आवेश के रूप में। ठीक है, तो ये ऊर्जा संचित रख रहा है। तो ये देखो है क्या कि फॉर्मूला जो आया था C बराबर Q बाय बी। C बराबर Q बाय, फॉर्मूला आया था धारिता का। थोड़ा पूछ लेते हैं। ए राधिका खड़ा हो, धारिता क्या होता है? राटन वाली, धारिता क्या होता है? बोल, क्या होता है धारिता? चालक पर आवेश धारण करने की क्षमता को क्या होता है? बड्ड मार मारेंगे, बता दे रहे। कोई भी चालक है, सही है, कि कितना आवेश धारण कर सकता है या कितना आवेश जमा रख सकता है, उसी के तो क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जितना धारण करने का उसका क्षमता है, उसी को धारिता बोलते हैं। या दूसरा बोले थे कि कितना आवेश दिया गया है और कितना सिरों के बीच वोल्टेज उत्पन्न हुआ है, उसी के अनुपात को बोले थे। अब ध्यान दो, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे इसको प्लस प्लस क्यू आवेश दिया गया, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा रहता है। बस समझ में आ गया? वो हम नहीं दिखा रहे, प्लस आवेश दिया गया। तो याद करो जो कॉन्सेप्ट हम बताए थे फ्लक्स का स्टेप में था, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। तो इधर विद्युत क्षेत्र 0 आया था, इधर विद्युत क्षेत्र, तो बीच में जो था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बीच में विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, बाकी 0 था। मतलब कि ये बीच में, प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र रहेगा, यही तो ऊर्जा के रूप में जमा होगा ना। अब है क्या कि क्या बोले कि सबसे पहले जो है जमा करना है आवेश को, तो वो चालक लिया सबसे पहले। तो चालक लिया, तो जब भी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके सतह पे जमा हुआ। तो लेकिन वो बोला कि अगर हमको धारिता बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? धारिता बढ़ाना है तो कल जो निकाले थे ये C प्रोपोर्शनल टू R, मतलब धारिता बढ़ाना है तो चालक का आकार बड़ा करना पड़ेगा। चालक का तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि चालक के आकार में परिवर्तन लाए हुए धारिता बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद वो क्या लाए कि समांतर प्लेट संधारित्र लिए है। अब बोला कि चलो भाई आवेश दे दिए हैं, बाकी किसी चीज में चेंजेस नहीं लाना है, आकार वगैरह में चेंजेस। इसी में से क्या करना है कि हो सकता है कि ये जो प्लस प्लस आवेश है इसको हटा देंगे, कुछ ऐसा चीज करके कि जिससे इसका धारिता बढ़ जाए। क्या होगा? इसका धारिता बढ़ जाएगा। देखो धारिता दो चीज के ऊपर निर्भर कर रहा है, एक आवेश के ऊपर, दूसरा विभव के ऊपर। आवेश जितना एक बार में जो मात्रा दे दी गई, चलो ठीक है दे दिया गया, तो क्या हम विभव में परिवर्तन लाके धारिता बढ़ा सकते हैं? कम हो जाएगा। विभव और धारिता के साथ व्युत्क्रमणपाती का संबंध है। व्युत्क्रमणपाती का संबंध है तो इसका मतलब हो गया कि विभव को अगर हम बढ़ा देंगे तो धारिता घट जाएगा, अगर विभव को घटा दे तो धारिता बढ़ेगा। तो कोई ऐसा तरीका जिसके कारण ये विभव घट जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो प्लेट दिख रहा है ना इधर वाला, इसको अर्थिंग कर दिए। क्या कर दिए? अर्थ के साथ जोड़ दिया गया, अर्थिंग कर दिया गया। अर्थिंग जैसे ही किए तो ये सारे के सारे प्लस कहां चला गया? अर्थ में चला गया, मतलब इधर तो उदासीन हो गया। अब बच गया माइनस वाला, तो माइनस वाला नहीं जा रहा है। तो क्यों नहीं जा रहा माइनस वाला? देखो प्रेरण हुआ था, इसके ऊपर प्लस है, ये पहले कुछ नहीं ना था इसके ऊपर। जब कुछ नहीं था तो इसका मतलब क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है। तो प्रेरण के कारण क्या होगा कि ये अपने अपोजिट वाले आवेश को सामने वाले फेस पे अट्रैक्ट करेगा, और
प्लस जो इसका है वो प्लस दूसरे फेस पे गया था। तो ये चाह रहा है कि प्लस को तो रिपेल कर रहा है ना, तो रिपेल कर रहा है, तो प्लस को जब रिपेल ही कर रहा है तो इसको हम क्या किया हुआ है, अर्थिंग कर दिए हैं। ये सारे के सारे प्लस चला गया अर्थ में, क्या चला गया, लेकिन माइनस नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इस प्लस और माइनस के बीच एक आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? वही आकर्षण बल ही इसको रोक के रखा हुआ है। अगर ये आकर्षण बल नहीं लगता तो ये भी न्यूट्रल हो जाता। बस समझ में आ गया? ये भी क्या होता कि अर्थ में चला जाता, लेकिन इस आकर्षण बल के कारण ये रुका हुआ। अब जब रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र बीच में होगा प्लस से माइनस, हो ना, विद्युत क्षेत्र होता है। तो वही विद्युत क्षेत्र इसमें एनर्जी के रूप में जमा रहता है, जो क्या होता है कि कंडेंसर वगैरह में पंखा स्टार्ट होगा तब जाके ये ऊर्जा उसको एक बार में दे देगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से वो अपने आप को क्या करता है, उसी में चार्ज भी कर लेता है। अब इसमें प्लस हटाने के पीछे क्या रीजन है? देखो ध्यान दो, अगर जब ये प्लस था, यहाँ पे क्या था, एग्जाम्पल देखो, मान लो कि इधर वाले जो प्लस है इसके कारण 3 वोल्ट का विभव आया है। प्लस के कारण जो विभव आएगा वो प्लस में आता है, किस में आता है, पॉजिटिव के कारण, ठीक है ना। और माइनस के कारण जो विभव आता है वो किस में आता है, विभव एक अदिश राशि है जिसे चिन्ह के साथ लिया जाएगा। अगर आवेश प्लस में है तो विभव किस में आएगा, प्लस में आएगा। आवेश माइनस में विभव किस में आता है, जो हम विभव चैप्टर में बात कर चुके हैं। अब बताओ कि मान लो कि ये जो प्लस है इसके कारण विभव प्लस होगा, तो मान लेते प्लस 3 है, इधर वाला के कारण मान लेते प्लस 3 है। ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है ना, एग्जाम्पल। अब इधर जो प्लस था इसके कारण भी क्या मान लेते हैं, 3, लेकिन माइनस के कारण जो यहाँ पे है तो इसके कारण क्या मान लेते हैं, -3, ठीक। बोले कि बताओ कुल कितना विभव हो रहा है, देखो 3 3 6 3 और 9 में से 6 गया, सॉरी 9 हो गया, तो 9 में से 3 गया, 6 आया, मतलब विभव भी कितना है, 6। क्या विभव को कम किया जा सकता है? तो कम करने के लिए इसको क्या किए, अर्थिंग। अर्थिंग किए थी तो सब चल ही नहीं गया, मतलब 3 तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब कितना, 3 3 6 में से 3 गया, तो बताओ विभव बढ़ा कि घटा, घटा। जैसे ही विभव अगर ये घटेगा इसका मतलब स्वाभाविक बात है कि उसका धारिता बढ़ जाएगा। बस समझ में आ गया? तो इसीलिए इसमें अर्थिंग किया गया कि ताकि प्लस को हटाया जा सके, क्योंकि प्लस अगर रहेगा उसके कारण विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा धारिता घट जाएगा, विभव बढ़ने के बाद धारिता, इसीलिए प्लस को हटाया गया। जैसे ही हटा तो विभव घटा तो धारिता, तो किसी आकार में परिवर्तन लाए, एक्स्ट्रा आवेश दिया गया, नहीं दिया गया, तो क्या हुआ कि सिर्फ विभव में चंजे जला के इसकी धारिता को बढ़ाया गया। बात समझ में आ गया? अही ये जितना चीज बताए ना कि कैसे ये, अही इसी को सिद्धांत बोलते, क्या बोलते हैं इसी को, मतलब कि मान लो कि प्लेट है, इस प्लेट का नाम P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। प्लेट P है, इसको आवेश दिया गया प्लस Q, तो पूरे सतह पे बट गया। फिर उसके बाजू में कुछ दूरी पे एक दूसरा प्लेट है Q, तो विद्युत प्रेरण के कारण इसके सामने वाले सतह पे माइनस माइनस, दूसरे सतह पे प्लस प्लस आ जाता है। प्लस आवेश विभव को बढ़ा देता है जिसके कारण धारिता कम होती है। इसीलिए प्लेट Q को भूधृत किया गया, अर्थिंग किया गया। अर्थिंग करने के बाद क्या होता है कि जो प्लस इसके ऊपर दूसरे साइड में आया था वो सारे के सारे अर्थ में चला गया, जिसके कारण विभव का मान घट गया। विभव का मान घटने के कारण धारिता बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। यही इसका सिद्धांत है। बोल कोई दिक्कत? अब लिखा देते हैं इसको। एक काम करो ना, फटवा बना लो। चित्र है, दिए गए चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये हम लोग निकाल रहे C का मान। क्या निकाल रहे? समांतर प्लेट संधारित्र की क्या धारिता है, C का वैल्यू क्या है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। हम बोले थे कि अगर धारिता तुमको कैलकुलेट करना रहेगा तो सबसे पहले विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विभव। विभव जब निकल जाएगा तो C बराबर Q/V का फॉर्मूला पुट कर देंगे, वहां से निकल जाएगा। ध्यान दो, मान लो कि ये प्लेट जो है इसको प्लस Q आवेश दिए, प्लेट को कितना आवेश दिया गया, आवेश कहां जाएगा, पूरा आवेश सतह, एक ही साइड हम लिख रहे हैं, ठीक है, पूरी सतह पे बट गया। और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आएगा, और इधर क्या रहेगा, अर्थिंग किया हुआ रहेगा। क्या रहेगा, अर्थिंग। खत्म। प्लेट के बीच की दूरी, ये इसके बीच का दूरी क्या हो गया, D। अभी जो इसके बीच का जो माध्यम है वो क्या है, वायु या निर्वात। ये हो गया तुम्हारा विद्युत क्षेत्र।
इसमें ई का मान आया था। ई का मान क्या होता है? सिग्मा बाय माध्यम जो अभी हम लेके चल रहे हैं। आवाज क्या कर रहा है? प्लेटों के बीच का माध्यम क्या है? वायु निर्वात। तो इसके बीच कितना वैल्यू आया है? ई बराबर सिग्मा बाय। ये वैल्यू कहां से आया है? जो फ्लक्स में देखे थे वहीं से आया है। ये डायरेक्ट वैल्यू पुट किया है कि प्लेटों के बीच कितना होता है, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, तो इसके बीच जो होगा ई का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, अब देखो पहले हम लोग विभव निकालेंगे। विभव निकालने के लिए क्या करेंगे कि V बराबर फॉर्मूला अगर हम लिखे तो डायरेक्ट लिखेंगे E इंटू डी। क्या लिखेंगे? कैसे फॉर्मूला आया है याद करो, E बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। E बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स विभव प्रवणता होता है ना, विभव चैप्टर में देखे थे। इसके अलावे और कहीं भी इसका यूज किया जाएगा तो ये सिंपल में होता है कि विभव बटे दूरी। विभव बटे ऊपर में विभव नीचे दूरी। कहां पे माइनस का मतलब वहां पे बताए थे कि दूरी के साथ विभव में कमी आती है, दूरी के साथ। तो फॉर्मूला जो निकाले थे बाकी अदर चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे तो लेंगे ई बराबर विभव बटे दूरी। तो हमको विभव चाहिए तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू दूरी। इसके बीच का दूरी कितना लिया गया? डी लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये विभव हो जाएगा। तो बताओ कि ई का मान कितना है? ई का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी। खत्म। सिग्मा का मान निकालेंगे। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश इसके सतह पे बटा हुआ है, इसका मतलब क्या? आवेश का कैसा वितरण है? पृष्ठीय वितरण है आवेश का। पृष्ठीय वितरण रहता है तो उसके लिए टर्म यूज करता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और उसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बाय ए। प्लेट का क्षेत्रफल हम लोग ये लेके चल रहे हैं, लिखाए हुए हैं, और जो आवेश कितना दिया गया प्लेटों को? क्यू आवेश दिया गया। तो यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा की जगह क्या रखेंगे हम लोग? क्यू। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको समीकरण कुछ बोल दो। समीकरण ये हो गया एक। ठीक, कितनी धारिता होगी? तो फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बाय सी बराबर क्यू बाय बी। तब बताओ क्यू क्यू ही रहेगा, बी का मान कितना? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ने क्यू को मार दिया तो सी बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यही फॉर्मूला है। फिर दूसरे माध्यम के लिए बात करेंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा? सी डैश बोल देते हैं एप्सिलॉन बटे डी। फिर से एप्सिलॉन का जो मान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटे डी। अब ये कहां से आया? तो लिखा है ना एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन आर। इसी को के भी बोलते हैं, परावैद्युतांक नियतांक। ठीक है, इसको ये चाहिए तो दोनों को गुणा कर दिए, जहां पे एप्सिलॉन आती यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू या अन्य माध्यम के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक, इसमें ध्यान से देखेगा तो फॉर्मूला में सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो क्या इसमें आवेश आया है? नहीं आया। इसका मतलब आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो ये सी किसके ऊपर निर्भर करेगा? अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात की जाएगी, किसके किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? तो तीन चीज के ऊपर कर रहा है। एक तो प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, प्लेट का कितना है, मतलब प्रोपोर्शनल है, ऊपर है तो इसका मतलब कि प्रोपोर्शनल का संबंध है। कैसा है? तो अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा। दूसरा होता है एप्सिलॉन आर के। एप्सिलॉन आर का मतलब कि इसके बीच के माध्यम के, इसके बीच का। तो आगे जाके देखेंगे कि अगर प्लेटों के बीच परावैद्युतांक मतलब परावैद्युत पदार्थ डाला जाएगा प्लेटों के बीच तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। इसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद तीसरा देखो दूरी के साथ कैसा संबंध है, मतलब अगर प्लेट के बीच दूरी बढ़ाएंगे तो सी का मान घटेगा। अगर डी बढ़ेगा तो सी घटेगा। इसका मतलब दूरी कम से कम रहना चाहिए। दूरी क्या होना चाहिए? कम से कम रहना चाहिए। अब फोटो बना लो, अब लिखाएंगे घैस उससे क्या होता है, इसके ऊपर माइनस क्यू। फिगर बना लो, फिर से समझा देंगे इसको, हम लिखा देते हैं फिर समझा देंगे। माइनस क्यू यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, इसको भी लिख लिए। फिगर बनाओ, उसके बाद लिखाते हैं, लिखाने के बाद